क्या आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जिन्हें मिलते ही आप एक इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ या एक स्पार्क, एक अंडरस्टैंडिंग फील हुई उनसे मिलते ही? वो डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्री, आप सबकी स्पिरिचुअल कोच और रेकी हीलर। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलमेट रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं सोलमेट रिलेशन के बारे में। पहले सोलमेट रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी अलोन। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है। तो सोलमेट को सोच के सुन के अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ट्रेन छूट रही होगी और आप ट्रेन के पीछे भाग रहे होगे और इतने में कोई अंदर से शाहरुख खान की तरह आपको हाथ दे के आपको खींच के ट्रेन में चढ़ा दे, या आप किसी रेनी डे में भीग रहे होंगे और कोई आपको अपना अम्ब्रेला शेयर करेगा और वो आपका सोलमेट होगा, तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिकॉज सोलमेट हमारे लाइफ में इतने इजीली नहीं आते हैं। सोलमेट हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। उस टाइम हमारी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। बिकॉज किसी का आना आपकी लाइफ में तो पहले से ही तय होता है कि कौन आपकी लाइफ में कब, कहां और कैसे आएगा। एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। जब आप ये समझ जाते हैं कि एक रिलेशन, एक रिश्ता सिर्फ कंट्रोल करने के लिए या फिर सिर्फ नीड फुलफिलमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि जब आप साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली पूरी तरह डेवलप्ड हो जाते हैं, आपकी सोल पूरी तरह डेवलप्ड हो जाती है, उस टाइम पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो। सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट एक हाईली पैशनेट रिलेशनशिप होता है जो आपको इस जीवन काल में आपकी एंड तक वो आपके साथ रहते हैं। तो जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे तो आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ फील होगी, एक स्पार्क फील होगा, एक बॉन्डिंग फील होगी, एक अंडरस्टैंडिंग फील होगी और उन्हें देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें सदियों से, बरसों से, जन्मों से जानते हो। अगर ऐसी फीलिंग आपको किसी के लिए आती है तो डेफिनेटली वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपकी जो बॉन्डिंग उनके साथ होगी वो बहुत डीप और बहुत मीनिंगफुल होगी। वो हर अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, आपके हर स्ट्रेंथ को वो अप्रिशिएट करेंगे और आपके फियर्स को, आपके इनसिक्योरिटीज को वो सरफेस पे लेके आएंगे ताकि आप उनको हील कर सको और अपने आप में एक और बेटर वर्जन बन सको, अपने हायर सेल्फ में आ सको। आपके सोलमेट्स आपके स्पिरिचुअल कैटलिस्ट होते हैं। दे डोंट कंप्लीट यू। वाई दे डोंट कंप्लीट यू? क्यों वो आपको कंप्लीट नहीं करते हैं? बिकॉज यू आर ऑलरेडी कंप्लीट एट योर कोर। आप खुद में ही संपूर्ण जब होंगे तभी आपकी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सोलमेट्स आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डेवलप्ड होंगे। स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली डेवलप्ड का मतलब ये है कि आप अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट हैं, आपकी सोल पूरी तरह से ग्रो हो चुकी है, तभी आपकी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। सोलमेट्स भी आपकी लाइफ में आपकी सोल को और ग्रो करने के लिए आते हैं। वो आपके सारे इनसिक्योरिटीज को, सारे डार्कनेस को जो बचे हुए होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में हैं और कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हमें जरूर होता है और हमेशा हमें हीलिंग की जरूरत होती है। तो सोलमेट्स हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें और ज्यादा हील कर पाए, और ज्यादा वो हमें लेसन्स टीच कर पाए। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को लेसन सिखाते हैं, वैसे ही सोलमेट्स हमें हमारी लाइफ के लेसन सिखाने के लिए होते हैं। वो आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। जितना खुद को आप नहीं जानते होंगे उतना वो आपको जानते होंगे। जो अनकही बातें हैं, जो शब्दों से आप उनको नहीं कहेंगे, जो बयान आप नहीं करेंगे, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं और सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं। वो बिना कहे ही आपकी हर बातों को समझ जाते हैं। वो आपको पूरी जिंदगी इमोशनल और फिजिकल लेवल में प्लेजर देने के लिए होते हैं। आपके हर अप्स एंड डाउन्स में वो आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, आपको खुशियां देने के लिए होते हैं, आपकी खुशियों में खुश होने के लिए होते हैं। आपकी लाइफ में काउंटलेस सोलमेट्स आते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। इसका मतलब ये है
कि आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपको पूरी लाइफ सपोर्ट करने के लिए होते हैं और जो आपकी सिर्फ भलाई चाहते हैं, जो आपको ऑलवेज राइट डायरेक्शन दिखाते हैं आपकी लाइफ में और जिन पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। सोलमेट्स आपके मिरर की तरह होते हैं जो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फियर, आपकी डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं टू हेल्प यू ग्रो टू द फुलेस्ट, और जो हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट रहते हैं। वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं और आप उनसे और वो आपसे बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं। तो ये है सोलमेट रिलेशनशिप। अब बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्मा को समझना होगा। पहले हम कर्मा क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, जो कि पास्ट लाइफ की डेप्थ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मास किए होंगे अपने पार्टनर्स के साथ, वो कर्मा आपको इस लाइफ में फेस करने होंगे, क्योंकि वहां आपने कुछ कर्मास कमाए हैं उनके साथ करके। तो अगर आपने अच्छे कर्मा किए होंगे तो आपको डेफिनेटली आपके कार्मिक पार्टनर अच्छे मिलेंगे, और अगर आपने खराब कर्मा किए होंगे उनके साथ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर्स इस लाइफ में आपके साथ उनकी रिलेशन इतनी स्मूथ नहीं होगी। कार्मिक पार्टनर्स हमारे लाइफ में हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए, हमें हमारे सोल को ग्रो करने के लिए, हमें स्पिरिचुअल पाथ तक पहुंचाने के लिए होते हैं। सेम सोलमेट पार्टनर्स और ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की तरह, बट कार्मिक रिलेशनशिप्स इतने स्मूथ नहीं होते हैं, इतने पीसफुल नहीं होते हैं, इतना प्लेजेंट हमें नहीं देते, इतना प्लेजर हमें नहीं देते हैं जैसे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमें मिलता है। कार्मिक पार्टनर्स के साथ आप एग्रीमेंट आपने किए होते हैं बिफोर योर बर्थ, धरती पे आने से पहले आपने उनके साथ एग्रीमेंट किए होते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे आपकी सोल को ग्रो करने में फॉर योर रिस्पेक्टिव पाथ। पास्ट लाइफ में आपके बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज रहे होंगे जो आप इस लाइफ में उनको सॉल्व करेंगे उनके साथ। अगर इस लाइफ टाइम में भी आपने उन अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व नहीं किया तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके नेक्स्ट बर्थ पे, सेम उनके साथ। वो आपको आपकी सोल को ग्रो करने में आपको हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की तरह। बहुत सारे ड्रामाज होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में, आप उनके साथ फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, और आपकी वो पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। जब भी वो आपके आसपास होंगे आपकी एनर्जी वो पूरी तरह से ड्रेन कर देंगे, और उनके आसपास होने से ही आपको एक एग्जॉस्टिंग फील होगी, क्योंकि उनके साथ आपको यूनियन के लिए नहीं रहना है, हमेशा यूनियन में नहीं रहना है। इसलिए वो आपको ऐसा नेगेटिविटी फीलिंग देते हैं ताकि आप उनसे आप हील हो पाओ, आपकी सोल ग्रो हो पाए, और फिर आप आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे या आपकी जो रिस्पेक्टिव पाथ पे आपको जाना है, आपकी सोल को जाना है, उसके लिए वहां तक पहुंचाने के लिए कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप भी बाकी रिलेशनशिप्स की तरह ही बहुत ज्यादा हाईली एडिक्टेड रिलेशनशिप होती है। आप अपने पार्टनर को देखते ही स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इंस्टेंट अट्रैक्शन फील करोगे, बहुत एडिक्टेड फील करोगे उनके लिए, बट जैसे जैसे दिन पार होते जाएंगे आप एग्जॉस्टिंग फील करोगे उनके साथ, उनकी प्रेजेंस आपको खुशी नहीं देगी। आई मीन जब भी वो आपके आसपास होंगे आप इमोशनली और मेंटली पूरी तरह एग्जॉस्टिंग फील करोगे, ड्रेन्ड फील करोगे, एनर्जेटिकली आप ड्रेन्ड फील करोगे। आपको उनकी प्रेजेंस ही खुशी नहीं देगी, उनके आसपास होना ही आपको वो खुशी नहीं देगा जो बाकी रिलेशनशिप्स में हमें मिलते हैं। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं इस रिलेशन में, जैसे कि आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, वो कुछ और समझेंगे, और वो कुछ बात से और कुछ बात निकलेगी, और उस बात से कुछ और बात निकलेगी, और फाइट ऐसे डिजास्टर होते जाएंगे, और बहुत बुरी लेवल पे इस पे फाइटिंग होती है, और दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। लाइक सोलमेट्स अनकही बातों को बहुत इजीली समझ जाते हैं, शब्दों से हमें बयान नहीं करना पड़ता है सोलमेट्स के साथ। बट कार्मिक रिलेशंस में आप समझाने की कोशिश भी करोगे तो सामने वाला पार्टनर आपको नहीं समझेगा, वो आपको कभी नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, कभी नहीं समझेंगे, आपकी तकलीफ को कभी नहीं समझेंगे, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो आपकी
हमेशा आपकी बुराई करेंगे, आपके साथ फाइट करना चाहेंगे, ऑलवेज नेगेटिविटी हमेशा स्प्रेड करना चाहेंगे इस रिलेशन में। आपकी तकलीफ वो कभी नहीं समझेंगे, आपको तकलीफ में हमेशा वो अकेला छोड़ देंगे। कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी लास्ट लॉन्ग नहीं होता है, वो अपने अपने डायरेक्शंस पे चल जाते हैं। जब हीलिंग होती है तो वो उनकी डायरेक्शन वो खुद ही मूव ऑन कर लेते हैं एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा हीलिंग जब हो जाती है तो बहुत इजीली दोनों मूव ऑन कर जाते हैं और बहुत इजीली आप उन्हें भूल के आगे बढ़ सकते हो। ऐसा सोलमेट्स की तरह या फिर ट्विन फ्लेम की तरह ऐसा नहीं होता है कि वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और बट जब भी आप उनको याद करोगे, उनके बारे में सोचोगे, आपको वो तकलीफ ही मिलेगी उनसे, उनकी मेमोरीज से भी सिर्फ आपको तकलीफ ही मिलेगी। आपका साथ वो कभी नहीं देंगे, आपकी तकलीफ को वो कभी नहीं समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। उनको अलग होना है, उनको एक बस एक सोल को ग्रो करने के लिए वो आते हैं, आपको हेल्प करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि उनके साथ आपकी एग्रीमेंट हुई थी बिफोर योर बर्थ। और अपना काम वो करेंगे जैसे कि उनको प्रोग्राम किया गया है और उसके बाद वो अलग हो जाएंगे। अगर ये रिलेशन को आपको बेटर करना है तो आपको हीलिंग करनी होगी। ये मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप सोलमेट में हो, लेकिन आपको हीलिंग करनी ही होती है। हमें कहीं ना कुछ जरूर ऐसा मिलता है। और हमारे क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में हैं और ये मैग्नेटिक फोर्स हमें हमारे ईगो को, हमारे नेगेटिविटीज को जरूर ऐसे भरण पोषण हमारी होती रहती है इस नेगेटिविटीज की यहाँ पे, जब तक हम इस 3D वर्ल्ड में हैं। तो इसलिए हमें इन सबको हील करना ही होता है। और किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, आपको साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली आपको अवेकन होना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। अगर आप कार्मिक रिलेशन में रहते हुए, इस कार्मिक रिलेशन में रहते हुए अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली, तो या तो कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ से हमेशा के लिए वो चले जाएंगे, आप दोनों मूव ऑन कर पाओगे इजीली। और बहुत इजीली कार्मिक रिलेशनशिप मूव ऑन कर लेते हैं और एक दूसरे को भूल जाते हैं। लाइक आप ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में ये आपको बहुत पेनफुल होता है, आप अपने जब पार्टनर से अलग होते हो। बट कार्मिक रिलेशन में क्योंकि आपको इतनी तकलीफ मिली होती है, आप इतना ज्यादा हर्ट हुए होते हो कि आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशन से। बट अगर आप बिना हीलिंग किए, अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन किया आपने, तो आप अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं इस, होता है ना कभी हम जब बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि इस ये जो शादी है वो मेरी अच्छी नहीं रही, तो मे बी मैं इसके बाद इसको छोड़ के किसी और से मैं शादी करूं और कोई और पार्टनर मेरी लाइफ में है, तो तब मैं खुश रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस आपके लाइफ में इसलिए कार्मिक पार्टनर्स आते हैं ताकि वो आपकी सोल को ग्रो कर पाए। अगर आपने बिना हीलिंग किए उनसे अलग होने का डिसीजन लिया, तो नेक्स्ट जो आपके लाइफ में जो आएंगे पार्टनर, वो भी कार्मिक ही होंगे। तो आपको इंटेंशनली और अदरवाइज आपको करना ही पड़ेगा हीलिंग। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर वे में चाहते हो तो आपको हीलिंग करनी होगी। अगर आप हीलिंग करते हो और उसके बाद आप मूव ऑन करते हो अपने कार्मिक पार्टनर से, तो उसके बाद जो आपके पार्टनर आएंगे वो डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि धरती पे हर सोल कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हम कुछ लेसन्स दूसरों से सीखने के लिए और कुछ उन्हें सिखाने के लिए आते हैं। और बहुत जरूरी है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, बट आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना बहुत जरूरी है। ट्राई कीजिए मैक्सिमम आप खुद को जान पाए और खुद के सोल की जो आपकी सोल जर्नी है उसको आप समझ पाए और उस पर आगे बढ़े। और डिफिकल्टीज हर रिलेशनशिप्स में होती हैं और उनको समझ के आगे बढ़ें, अपनी सोल जर्नी को पहचानें और अपनी इस दुनिया में आने का जो मकसद है उसको जरूर पूरा करें। आई होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।